नमस्कार। इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे जल तत्व चिकित्सा के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर का लगभग 72% हिस्सा इन 5 तत्वों में केवल जल तत्व से बना हुआ है। इसी के ऊपर नीचे होने पर सबसे ज्यादा शरीर में रोग और व्याधियां होती हैं। तो आइए इसके विषय में थोड़ा डीप जानते हैं। तो सभी तत्व अपने आप में पूर्ण होते हैं। शरीर और सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक है जल तत्व। अन्य तत्वों का अन्य तत्व जितना ही महत्वपूर्ण जल तत्व भी है। तो जीवन का आधार जल ही है। बिना जल के शरीर संभव नहीं है। शरीर में जल की मात्रा, तो शरीर में जैसा कि मैंने बताया 72% जल होता है। शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है। जल जीवन शक्ति का मुख्य आधार है। कोशिकाओं का निर्माण जल से होता है और शरीर की संरचना में जल प्रधान है। अब जल के जो प्रधान अंग है उसके विषय में जान लेते हैं। तो अंगों के अनुसार जल का प्रतिशत अनुमानित मस्तिष्क और गुर्दे में लगभग 80 से 85% केवल पानी होता है। हृदय और फेफड़ों में लगभग 75 से 80% पानी होता है। ब्लड में 80 से 83% पानी ही होता है। मसल्स मांसपेशियों में लगभग 70 से 75% पानी। त्वचा स्किन में लगभग 64 से 75% और हड्डियों में जो बोन है हड्डियां उसमें लगभग 25% पानी होता है। वसा ऊतक जिसको हम फैट टिश्यूज बोलते हैं इसमें भी 10 से 20% तक पानी है। तो मस्तिष्क में जैसा कि मैंने बताया, फेफड़ों में बताया, रक्त में बताया, इसके अलावा अन्य ऑर्गन्स पे भी आते हैं। तो आंखों का अधिकांश भाग जलयुक्त है। इन अंगों का कार्य जल पर निर्भर करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पानी जरूर पीना है और पर्याप्त पीना है। शरीर में जल का अद्भुत कार्य है। तो जल शरीर के अनेक गुप्त कार्य करता है। कई कार्य हमारी कल्पना से भी परे हैं। जल शरीर को शुद्ध बनाए रखता है, साथ ही आंतरिक संतुलन भी बनाए रखता है। शरीर को जीवंत बनाए रखता है। मल व विषैले तत्वों की निकासी का जो प्रमुख कार्य है, यह शरीर से निरंतर मल उत्पन्न करने वाला कार्य निरंतर चलता रहता है, जो जल से ही संभव है। विजातीय तत्व भी शरीर में हमारे बनते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जहर बनते रहते हैं। जल इन्हें बाहर निकालने में सहायक है। यह शुद्धि की मुख्य प्रक्रिया है। निष्कासन के मार्ग क्या है? तो मल के रूप में जल कार्य करता है। मूत्र के द्वारा विषैले तत्वों को निकालने का काम करता है। पसीने के माध्यम से भी निकासी होती है। बलगम बलगम के रूप में अशुद्धियां निकलती हैं। सांसों से भी जल भूमिका निभाता है। जो हम श्वास लेते और छोड़ते उसमें भी जल की भूमिका है। तो पाचन और पोषण में भी जल की भूमिका। तो पाचन की क्रिया को जल पूर्ण करता है। भोजन को घोलने का कार्य जल करता है। पोषक तत्वों को रक्त में मिलाने का काम, पहुंचाने का काम रक्त करता है। पूरे शरीर में पोषण पहुंचाता है रक्त। तो बिना जल पाचन संभव नहीं है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कहीं न कहीं बिना जल तत्व के ये सारी चीजों का निर्माण संभव नहीं है। तो जल तत्व के प्रकार: शीतल जल शरीर को शांति देता है। उष्ण जल शरीर को सक्रिय करता है। सामान्य ताप का जल शरीर में संतुलन बनाता है। और आंतरिक जल शरीर के भीतरी कार्य को करता है। बाहरी जल त्वचा पर प्रभाव डालता है। तो चिकित्सा में जल का अद्भुत प्रयोग है। तो जल का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक आंतरिक उपयोग के लिए और दूसरा बाहरी उपयोग के लिए। दोनों का उद्देश्य केवल और केवल स्वास्थ्य है। दोनों का प्रभाव अलग अलग है। बाहरी जल चिकित्सा स्नान जल का बाहरी प्रयोग है और सिकाई भी जल का बाहरी प्रयोग है। गीली पट्टियों का भी प्रयोग जल का बाहरी प्रयोग है। त्वचा के माध्यम से जितने भी शरीर पे प्रभाव डाले जाते हैं जल के माध्यम से, वो सब बाहरी प्रभाव है। रक्त संचार पर भी सीधा असर आपके जल तत्व का होता है। आंतरिक जल चिकित्सा क्या है? तो पानी पीना आंतरिक प्रयोग है। एनिमा को अंत में स्नान करते हैं। जब ज्यादा कब्जियत होती है तो एनिमा के माध्यम से करते हैं। आंतरिक सफाई में भी यह सहायक है। पाचन तंत्र को शुद्ध करता है। रोग निवारण में उपयोगी है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए वीडियो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग गंभीर से गंभीरतम बीमारियों से पीड़ित हैं, क्रॉनिकल डिजीज से ग्रस्त हैं, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से यह एड्रेस दिए गए हैं दिल्ली, नोएडा और वाराणसी का। इन नंबरों पर संपर्क करके दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।